मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथलॉजिकल। इन दिस सेशन वी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑन मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस जो कि लास्ट ईयर्स में अरिथमेटिक एग्जामिनेशन में आए हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल. Link is given in the description also. Okay, so first question is from IPMAT 2020. 50 liters of a mixture of milk and water contains 30% of the water. This mixture is added to 80 liters of another mixture of milk and water that contains 20% of the water. Then how many liters of water should be added to the resulting mixture to obtain a final mixture that contains 25% of water? तो इनिशियली हमारे पास there is a 50 liters mixture with milk and water जिसमें कि 30% water है. Okay. So pause the video and try to solve it first yourself. In the first mixture, out of total 50 liters, 30% is water. 30% यानी कि 3/10 is water. So out of 50 liters कितना water होगा? 50 into 3/10, 15 liters water होगा. And if 15 liters is water, तो milk will be 35 liters. Then we are adding 80 liters of another mixture. So now total quantity will be 50 plus 80, 130. And this 80 liters contains 20% water. 80 liters में 20% water है यानी 2/10 या 1/5. ठीक है, 20% यानी कि 1/5 वाटर है. तो 1 यूनिट आउट ऑफ 5 यूनिट्स यानी कि कितना वाटर होगा? 80 इंटू 1/5, 16. और अगर 16 वाटर है तो 80 माइनस 16, 64 मिल्क होगा. फर्स्ट मिक्सचर में 35 लीटर्स मिल्क, 50 लीटर्स वाटर. सेकेंड मिक्सचर में 64 लीटर्स मिल्क, 60 लीटर्स वाटर. तो मिल्क हमारा टोटल कितना होगा? 35 प्लस 64 दैट इज 99 लीटर्स आउट ऑफ 130. एंड रिमेनिंग 31 लीटर्स इज वाटर. Question is asking how many liters of water should be added to the resulting mixture to obtain a final mixture that contains 25% of water. Overall, in the final mixture, we have 25% water. 25% यानी कि 1/4 is water. So if 4 liters is total mixture या 4 units is total mixture, तो 1 unit is water. ठीक है, तो अगर 1/4 water है तो मिल्क कितना होगा? मिल्क विल बी 3/4. अगर वाटर 1/4 है तो मिल्क 3/4 होगा. या मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? 3:1. ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो विल बी 3:1. और अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि मिल्क वाटर का रेशियो 3:1 है तो थिंक अबाउट इट कि फाइनली हमारे पास 3:1 रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का. अब हम ऐड क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क तो ऐड नहीं कर रहे हैं, तो मिल्क का क्वांटिटी अनचेंज रहेगा. ठीक है, तो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 99. और अगर 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 99 तो 1 यूनिट होगा 33. और 1 यूनिट वाटर है, वाटर ऑलरेडी 31 लीटर्स है तो 2 लीटर्स ऐड करोगे. आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी. क्लियर है? आंसर विल बी ऑप्शन बी. स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे आंसर आएगा क्योंकि 25% हमारा वाटर फाइनली होना है तो 75% मिल्क होगा यानी मिल्क और वाटर का रेशियो होगा 3:1. और हमें मिल्क तो ऐड करना नहीं है, वाटर ऐड करना है, तो मिल्क की क्वांटिटी को कंपेयर कर लो. मिल्क शुड बी 3 यूनिट्स और 3 यूनिट्स अगर 99 है तो 1 यूनिट होगा 33. तो 33 लीटर्स टोटल होना चाहिए. वाटर ऑलरेडी 31 लीटर्स है तो 2 लीटर्स ऐड करोगे. ठीक है, बिना एक्स माने डायरेक्टली सॉल्व करो. और अगर एक्स मानना है तो फिर अलग कहानी है. 99 लीटर्स हमारे पास मिल्क है, 31 लीटर्स वाटर है, 130 लीटर्स टोटल है. लीटर से एक्स लीटर्स हमने ऐड किया है वाटर, सो एक्स लीटर्स टोटल मिक्सचर ऐड हुआ होगा ऑब्वियसली. सो नाउ टोटल मिक्सचर इज 130 प्लस एक्स, वाटर इज 31 प्लस एक्स, एंड वाटर इज 1/4. 25% 1/4 है तो 31 प्लस एक्स डिवाइड बाई 130 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/4. तो 124 प्लस 4x इज इक्वल टू 130 प्लस एक्स, एंड हेंस 3x इज इक्वल टू 6. सो x विल बी इक्वल टू 2. तो वही सेम काम जो सेकंड में आ गया उसके लिए थोड़ा सा अननोन मान के 20-30 सेकंड और लगाओगे. ठीक है, क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इन अ रूम देयर आर n persons whose average height is 160 centimeter. If m more persons whose average height is 172 centimeter enter the room, then average height of all the persons in the room becomes 164 centimeter. So what is the ratio m:1? m और n का रेशियो क्या होगा? इनिशियली n persons हैं जिनका एवरेज हाइट इज 160 centimeter. There are n persons with their average height being 160. एलिगेशन अप्लाई करते हैं. Then m persons are added and average height is 172. Overall average is 164. So 172 minus 164 that is equal to 8. 164 minus 160 that is equal to 4.
तो रेशियो ऑफ पर्सन विल बी 8:4 और 2:1. बट एक बात ध्यान देनी है, रेशियो ऑफ पर्सन जो 2:1 आया है, दिस इज n:m. दिस इज n:m. क्वेश्चन में पूछा है m:n. ऑर्डर चेंज किया है, तो ये गलती नहीं करना है. हमारा n:m इज इक्वल टू 2:1, m:n विल बी 1:2. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है. या फिर एवरेज भी ले सकते थे यहाँ पे, कि हमें पता है कि 160 सेंटीमीटर इज वेट ऑफ n पर्सन्स, 172 सेंटीमीटर इज वेट ऑफ m पर्सन्स. एवरेज ले लो, n इंटू 160 यानी 160n प्लस 172m डिवाइडेड बाई n प्लस m. दिस इज 164. तो 160n plus 172m, this is equal to 164n plus 164m. So 4n becomes equal to 8m. m by n will be 4 by 8, which is equal to 1 by 2. Okay. Next question. In a bowl containing 60 ml of orange juice, 40 ml of water is poured. So initially we have orange juice only, and that is 60 ml. In that 60 ml orange juice, 40 ml water has been poured. So now total mixture is 100 ml. In this 100 ml mixture, 100 ml of apple juice is also poured to make a fruit punch. So apple juice is also added, that is 100 ml. तो total mixture कितना हो जाएगा? Total will be 60 plus 40 plus 100, that is 200 ml. And from this 200 ml, Madhu drinks 50 ml of this fruit punch and comments that the proportion of orange juice needs to be higher for better taste. How much orange juice should be poured into the fruit punch that remained in order to bring up the level of orange juice to be 50%? ठीक है, ऑरेंज जूस को हमें 50% करना है, कितना हमें और एडिशनल ऐड करना पड़ेगा. बट पहले मधु हैज ड्रैंक 50 ml ऑफ फ्रूट पंच, तो 50 ml हमें रिड्यूस करना पड़ेगा फ्रॉम द टोटल 200 ml. 50 ml इज 1/4. ठीक है, तो या तो 1/4 देख लो या रेशियो देख लो, या तो 1/4 देख लो या फिर रेशियो देख लो. रेशियो क्या है हमारा? रेशियो है टोटल 200 ml में 60 ml ऑरेंज जूस है, 40 ml वाटर है, 100 ml एप्पल जूस है. तो रेशियो आ रहा है 6:4:10 और 3:2:5. तो 3:5 टोटल आ रहा है 10 यूनिट्स. लेकिन 10 ml में देयर विल बी 3 ml ऑरेंज जूस, 2 ml वाटर एंड 5 ml एप्पल जूस आउट ऑफ 10 ml. 50 ml रिड्यूस करें तो 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि सब्ट्रैक्ट करोगे 15 ml विल बी ऑरेंज जूस इन द 50 ml, 20 ml विल बी वाटर. एक सेकेंड 20 नहीं 10 ml होगा. ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ 2, तो 10 ml विल बी वाटर एंड 25 ml विल बी एप्पल जूस. 60 minus 15, 45 ml orange juice is remaining, 30 ml water is remaining, and 75 ml apple juice is remaining. In total 150 ml. And then question is saying how much orange juice should be added so that level of orange juice becomes 50% and 1/2. So orange juice becomes half that of total mixture, है कि नहीं? हाफ हो जा रहा है टोटल मिक्सचर का. कितना ऐड करेंगे? क्या अगेन तुम यहाँ पे अननोन मानोगे या सॉल्व कर लोगे? अगर टोटल मिक्सचर का हाफ इज ऑरेंज जूस तो हाफ विल बी रिमेनिंग, है कि नहीं? अगर हाफ हमारा ऑरेंज जूस है तो हाफ रिमेनिंग होगा. रिमेनिंग क्या है? वाटर प्लस एप्पल जूस. सो दिस इज 105 ml. अगर हाफ ऑरेंज को करना है तो ऑरेंज जूस शुड ऑल्सो बी 105 ml. तो एक्स मस्ट बी 60. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ओके, अदरवाइज क्या करते हैं कि टोटल हमारा होगा ऑरेंज जूस 45 प्लस एक्स, टोटल है 150 प्लस एक्स, तो 45 प्लस एक्स डिवाइड बाई 150 प्लस एक्स, दिस इज 1/2. सॉल्व कर लोगे कि 90 प्लस 2x इज इक्वल 150 प्लस एक्स, तो x हमारा इक्वल टू 150 बाई माइनस 90, दैट इज इक्वल टू 60. या फिर ऑप्शंस को भी यूज कर सकते थे, बट सबसे आसान तरीका है कि ऑलरेडी जब हमारा 50% ऑरेंज जूस है, 50% रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग हमारा इज 105, तो ऑरेंज जूस विल ऑल्सो बी 105, यानी कि 60 ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो इतना ऑब्जर्वेंट रहना है ताकि क्वेश्चन को थोड़ा अपना हर एक क्वेश्चन में टाइम भी बचाओ और प्रॉपर्ली सॉल्व करो. नेक्स्ट वन, a container contains x liters of milk. A thief stole 50 liters of milk and replaced it with the same quantity of water. क्या किया है यहाँ पे? Thief stole 50 liters of milk and replaced it with water.
He repeated the same process further 2 times, and thus milk in the container became x minus 122 liters. Initially, x liters milk था, and finally milk is x minus 122 liters. Question is asking what is the quantity of water in the final mixture. जब भी रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि इनिशियली देयर वाज सम क्वांटिटी टोटल, ठीक है, अब उसमें से सम मिल्क हैज बीन टेकन आउट, जितना मिल्क निकाला है उतना ही वाटर ऐड किया है, तो ओवरऑल क्वांटिटी अनचेंज रहेगा. रिप्लेसमेंट में टोटल मिक्सचर वॉल्यूम इज अनचेंज्ड. अनचेंज्ड, तो मिल्क इनिशियली एक्स था, अब एक्स माइनस 122 लीटर्स मिल्क है, तो बचा हुआ क्या हुआ, टोटल एक्स था, तो रिमेनिंग 122 लीटर्स मस्ट बी वाटर. नो कैलकुलेशन इज नीडेड. 122 will be the answer, option A. Okay. Next one. An alloy P has copper and zinc in the proportion of 5:2 by weight, while another alloy Q has the same metals in the proportion of 3:4 by weight. If these two alloys are mixed in the proportion of A:B by weight, a new alloy R is formed, which has equal contents of copper and zinc. Then proportion of copper and zinc in the alloy S formed by mixing the two alloys P and Q in the proportion B:A क्या होगा. पहले A:B में मिक्स किया तो इक्वल हो गया कॉपर एंड जिंक, अब B:A में मिक्स करेंगे तब रेशियो क्या आएगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. ठीक है, सो पहले वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द A:B वैल्यू. सो देयर आर टू alloys P and Q with copper and zinc in the first in the ratio 5:2 and in Q in the ratio 3:4. So in any such question पहले में गिवन क्या है, इन द alloy P कॉपर एंड जिंक का रेशियो इज 5:2, यानी कि टोटल अगर 7 है, सो आउट ऑफ 7 यूनिट्स कॉपर इज 5 यूनिट्स एंड जिंक इज 2 यूनिट्स. फॉर Q alloy Q 3:4 यूनिट्स हमारा रेशियो है कॉपर एंड जिंक का, तो टोटल अगर 7 यूनिट्स है, कॉपर इज 3 यूनिट्स एंड जिंक इज 4 यूनिट्स. कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में दोनों केसेस में जो रेशियो ऐड करके 7 ही आ रहा है. अगर 7 नहीं आता है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन कि हम दोनों वैल्यूज को कंपेरेबल करेंगे, यानी कि इक्वल करेंगे. ठीक है, सो दोनों का कंटेंट यानी कि टोटल जो समेशन है ऑफ रेशियो वो इक्वल आना चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे कि टोटल. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पहले वाले केस में 7 आता, दूसरे में 14 आता, तो दूसरे वाले केस में पता है कि 14 ग्राम में से टोटल 6 ग्राम्स कॉपर होगा और 8 ग्राम्स जिंक होगा, बट पहले वाले में 7 में पता है. ठीक है, तो 7 को भी 14 में कन्वर्ट करोगे सो दैट सेम टोटल अमाउंट में कितना कॉपर और कितना जिंक है ये हम आइडेंटिफाई कर पाए. ठीक है, तो पहले हम टोटल क्वांटिटी को सेम करेंगे, जो कि यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेम ही है. अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि A:B के रेशियो में मिक्स कर रहे हैं दोनों एलॉयज को, यानी कि पहले वाले को A यूनिट्स ले रहे हैं और दूसरे वाले को B यूनिट्स ले रहे हैं. ठीक है, तो 7A और 7B ले रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो A इन दिस इक्वेशन, तो 5A हमारा कॉपर हो जाएगा, 2A जिंक हो जाएगा फर्स्ट वाले में, और 3B एंड 4B विल बी कॉपर एंड जिंक इन द सेकंड वन. टोटल कितना हो गया, टोटल कॉपर इज 5A प्लस 3B एंड टोटल जिंक इज 2A प्लस 4B, और क्वेश्चन कह रहा है इक्वल है, तो 5A प्लस 3B इज इक्वल टू 2A प्लस 4B. सो 3A बिकम्स इक्वल टू B, यानी कि A अपॉन B इज इक्वल टू 1/3. A और B का रेशियो मिलकर A बाई बी इज इक्वल टू 1/3. अब क्वेश्चन कह रहा है कि रिवर्स कर दो, B:A के रेशियो में मिक्स करो. ठीक है, सो कॉपर एंड जिंक P एंड Q 5 2 3 4, बट दिस टाइम वी हैव टू मिक्स इन 3:1. तो पहला वाला 3 यूनिट्स लेना, दूसरा वाला 1 यूनिट लेना, मल्टीप्लाई 3/3 इनसाइड दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इनसाइड दिस, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल तो पहले ही थे. ठीक है, अदरवाइज पहले हम इक्वल करते उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते. तो 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 एंड 6 प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 10. तो रेशियो आ जाएगा हमारा 9:5 फॉर कॉपर एंड जिंक. ऑर्डर कॉपर एंड जिंक का ही दिया ना, हाँ, तो 9:5 विल बी द आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर. ओके, क्लियर है. ठीक है, 9:5 हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे चाहते तो एलिगेशन अप्लाई करके एवरेज लेके भी सॉल्व कर सकते थे, कि फॉर एग्जांपल पहले वाले केस में अलॉय पी में वी हैव कॉपर दैट इज 5:2. नहीं, कॉपर अगर टोटल 7 यूनिट्स है, 7 में से 5 कॉपर है, नहीं 5/7 इज कॉपर. कॉपर में एलिगेशन लगाते हैं, सो कॉपर इज 5/7 इन अलॉय पी. अलॉय क्यू में कॉपर इज 3/7.
और एवरेज में क्या रहा है, एवरेज में अल्टीमेटली जब दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद में अल्टीमेटली कॉपर एंड जिंक आर इक्वल, इक्वल है, यानी कि 1/2 है। ठीक है, 1/2 है। या फिर क्योंकि बेस हमने 7 रखा हुआ तो हम कह सकते हैं कि कॉपर विल बी हाफ ऑफ टोटल, यानी कि टोटल अगर 7 है तो कॉपर कितना होगा, 3.5 होगा, 3.5/7। एलिगेशन अप्लाई कर दो। ठीक है, बेस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बेस का या फिर रहने दो क्योंकि बेस सेम ही है। तो 3/7 सब्ट्रैक्ट करो 3.5/7 से, तो 0.5/7, और यहाँ पे दिस विल 1.5/7। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 0.5:1.5, यानी कि 1:3। तो इनिशियल रेशियो इज 1:3, फाइनली रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा। एवरेज अप्लाई कर दो, वेट एवरेज ले लो, तो 3:1 का रेशियो आएगा। ठीक है, और फिर हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, 3:1 का रेशियो आएगा। तो अगेन अप्लाई करते हैं, एवरेज लगाते हैं इन 5/7 या 3/7, तो फाइनल रेशियो आ रहा है 3:1 का इन पी एंड क्यू, और पी में हमारा है 5/7 कॉपर और क्यू में है 3/7 कॉपर। तो एवरेज क्या होगा कॉपर का, देख लेते हैं कॉपर का एवरेज। सो दैट विल बी 3 × 5/7 वेट एवरेज ले रहे हैं, प्लस 1 × 3/7 डिवाइड बाई 3+1, दैट इज इक्वल टू 15/7 प्लस 3, 18/7 अपॉन 4, तो 18/28 और 9/14, ये एवरेज आया हमारा कॉपर का, यानी कि 9 यूनिट्स इज कॉपर एंड 14 यूनिट्स इज टोटल। ओके, 9 यूनिट्स हमारा कॉपर है और 14 यूनिट्स हमारा टोटल है। तो अगर टोटल 14 यूनिट्स है, 9 यूनिट्स कॉपर है, तो कॉपर इज 9, टोटल इज 14, जिंक विल बी 5 यूनिट्स, तो 9:5 रेशियो आ जाएगा और कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन सी। ओके, इज दैट क्लियर? तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और अगर सेशन पसंद आए उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है। साथ में यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @ADITYKT, और अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो। चलो इतना रखते हैं सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।